तो मुस्कुराइए, आप कैमरे की निगरानी। राधे राधे आप सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अपने घर परिवार में बहुत अच्छे से होंगे। छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार। आज मैं जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए। 9 मंथ का जो मेरा है लास्ट अल्ट्रासाउंड है ये। आज जाना नहीं था पर कल जाना था हमने। पापा की टांग में दर्द रहता है एक में, तो वो अपना एक्सरे कराने के लिए शाहबाद गए थे, पर वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिले आज उनको, तो वो वापस आ रहे हैं। पर गाड़ी वो भी नहीं चला पाते क्योंकि टांग की वजह से उनकी टांग में पेन रहता है। तो वो भी गाड़ी चलाने के लिए किसी को पूछा है, जिससे बात की है वो कह रहा है कि भाई आज टाइम है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए हम आज जा रहे हैं। तो इसीलिए आज जा रहे हैं चेकअप के लिए। डॉक्टर ने रिपोर्ट पे लिखा भी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड करा लेना, क्योंकि बुआ जी का बेटा है वो हॉस्पिटल में है कुरुक्षेत्र, तो वो कह रहा है स्लिप पे मैं लिखवा दूंगा कि अल्ट्रासाउंड कराना है आपको। और अब यहाँ से सीधा हम कुरुक्षेत्र जाएंगे, नहीं तो हमें यहाँ से बबैन जाना पड़ता, बबैन से फिर कुरुक्षेत्र और फिर दोबारा बबैन। पर अभी हम सीधा कुरुक्षेत्र जाएंगे क्योंकि एक राउंड हमारा बच जाएगा। इतनी हिम्मत खुद में भी नहीं है कि कभी कुरुक्षेत्र जाओ फिर बबैन जाओ फिर कुरुक्षेत्र जाओ, नहीं। तो वो कह रहा है कोई बात नहीं मैं करा दूँगा। तो अभी हम कुरुक्षेत्र जाएंगे सीधा। और डैडी भी वापस आने लग रहे हैं, मम्मी नहाने लग रही है। वैसे प्रोग्राम कल का था तो वो आपको बताया ही है कि पापा की टांग में दर्द हो रहा है ज़्यादा, वो गाड़ी नहीं चला सकते, किसी को पूछा है। तो दोनों काम आज ही करके आएंगे। वैसे तो मुझे ये था कि एक दिन अल्ट्रासाउंड कराऊंगी और एक दिन डॉक्टर पे जाऊंगी, पर अब बार बार कोई मिलता भी नहीं है। बहुत मुश्किल से मिला है, वो भी बेचारा, उसका भी खुद का भी काम होता है। तो बस अभी निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। और अनिरुद्ध को भी लेके जाएंगे साथ में। मम्मी कह रही है कोई बात नहीं मैं रख लूँगी इसको, बस भगवान करे सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए। और अभी हम जाने लग रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं हम। चलिए आप भी साथ हो रही रहिए, दिखाती हूँ आपको कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं फूल। हर घर में काम लगा है, ठक 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 ठक। ये अनिरुद्ध तो मेरे से भी पहले बैठ गया, मैं देख रही इसको कहाँ गया। चल मिनी बाय। किसकी आयो कार बाय। चल बैठ। अच्छा तो सुमन ते क्या कहिए बोलेंगे। उस दिन अपनी जोर कह रहे थे प्रदेश में भाई क्या नहीं होता ना था। हाँ तो चलान कटागा कहा। कुरुक्षेत्र हम पहुंच गए हैं और बस यहाँ से डॉक्टर से स्लिप पे अल्ट्रासाउंड लिखवा के अब उसके बाद अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगे और उसके बाद सीधा जाएंगे बबैन। ना काके मुस्कुराइए, आप कैमरे की निगरानी में है। और उसको देख कर ना सच में मेरी हंसी आ रही है, हंसी आ रही है ना। चलो हॉस्पिटल में हम आ गए हैं और अल्ट्रासाउंड करा लिया है। बस अभी डॉक्टर को दिखाते हैं रिपोर्ट्स क्या बोलते हैं क्या नहीं। उसके बाद घर जाके आप सबको सारा कुछ बताऊंगी मैं। हम भी अपना रूप दिखाई देंगे थोड़ा। हाँ लग नहीं रही ना खावा। अभी रुके हैं शाहबाद मारकंडे पे और यहाँ से लिए हैं हमने आइसक्रीम, गोलगप्पे खाए हैं और अब कुलचे लेने लग रहे हैं। बस उसके बाद जा रहे हैं सीधा घर। डॉक्टर ने क्या बोला है क्या नहीं फिर वो मैं आपको घर जाके बताती हूँ। ट्रेन की पटड़ी दवाई लेके हम कल आ गए थे, पर मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि हम आए ही शाम को 3 बजे थे। टाइम ज़्यादा हो गया था क्योंकि एक दिन में ही अल्ट्रासाउंड भी था और डॉक्टर से भी मिलना था। तो अल्ट्रासाउंड में वैसे भी टाइम लग जाता है। वैसे टाइम तो नहीं लगा हमें क्योंकि बुआ जी के लड़के ने तभी साथ के साथ, सिर्फ एक पेशेंट थे अंदर जिनका अल्ट्रासाउंड हो रहा था, तभी साथ के साथ मेरा ही अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने। और वहाँ से कुरुक्षेत्र से रिपोर्ट लेते ही हम सीधा बबैन गए। और
पापा का मैंने बताया ही था आपको कि टांग में दर्द है। वो कुछ शाहबाद भी गए थे, पर शाहबाद हॉस्पिटल बंद था उस टाइम पे जब वो गए, तो वो मेरी वजह से वापस आ गए थे, क्योंकि वो हमारे साथ कुरुक्षेत्र गए थे। तो हमने कहा जहाँ चलो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जानते तो हैं ही कि एक बार उस डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेते हैं। उन्होंने पापा को सारा पूछा। उन्होंने बोला कि उनकी जो नस है वो थोड़ी सी दब गई है, उसकी वजह से उनको पेन हो रहा है। और 8-10 दिन से घर पे ही हैं। लविशी दुकान का सारा काम संभाल रहा है, डैडी घर पे ही रह रहे हैं। और रही मेरी रिपोर्ट्स की बात, मैं सच में परेशान हो गई हूँ खुद से, क्योंकि पहले मैं क्या थी, पहले मेरा 7.5 HB था। HB तो मेरा बात क्या, HB तो मेरा शुरू से ही कम है, क्योंकि मेरी सांस शुरू से ही फूलती है। और उसके बाद चलो 8 ग्राम पे आया। 8 ग्राम के बाद डॉक्टर ने दवाई दी, सही रहा। मेरा हो गया था 10 ग्राम हो गया था। और मुझे इतना था कि जब मैं अब की बार गई कि हाँ 11 ग्राम तो पक्का होगा, जब वो चेक करेंगे। उन्होंने चेक किया दोबारा, तो दोबारा 8 पे ही आ गया। और मैं 3-4 दिन से मेरे दोबारा फिर से वही टांगों में बहुत गंदे वाला पेन हो रहा था मुझे। और मैं मतलब मैं घर में ना अंदर अंदर भी घूमूँ तो मैं खुद से परेशान हो जाती हूँ, काफ़ी बार मैं नहीं घूम पाती हूँ। अभी भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना टांगों में, क्या बताऊँ। और शाम को डेली मालिश हो ही रही है, हाथों की भी पैरों की भी, पर फिर भी हालत बुरी हुई पड़ी है। पहले बैठ के पोछा भी लगाना, पर अब की बार क्या है कि बेबी भी सिर्फ लेफ़्ट साइड में है, बिल्कुल भी राइट साइड में नहीं आता। 9 मंथ हो गए, 9 के 9 मंथ में लेफ़्ट साइड में ही है। तो अगर मैं ऐसे बैठूँ भी तो नहीं, दिक्कत होती है, नहीं बैठ पाती मैं। तो पोछा वगैरह मैं कुछ नहीं लगा रही ना, मैं जिस दिन से आई मैंने कुछ भी लगाया। हाँ झाड़ू मैं लगा देती हूँ वो भी जिस दिन चलो ज़्यादा काम है, पर बाकी है कि जितना हुआ उतना कर लिया। और मैंने इतना सोचा था कि हाँ चलो, और टाइम में तो मुझे रेस्ट था, डॉक्टर ने भी बोला था, वहाँ भी बोला था कि आपने ज़्यादा काम नहीं करना। पर अभी मैंने 9 मंथ से सोचा था कि 9 मंथ शुरू होते ही मैं अपना जैसे घूमना, ज़्यादा से ज़्यादा घूमूंगी, बैठ के पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगी कुछ भी हो। पर नहीं हो रहा, भी मुझसे नहीं हो रहा बिल्कुल भी। जिस दिन मुझे रिलैक्स फील होता है उस दिन मैं कर लेती हूँ कि हाँ आज मेरी बॉडी को लग रहा है मुझे कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, खुद को उस दिन तो मैं करती हूँ जितना मुझसे होता है कि नॉर्मल डिलीवरी रहे और मुझे किसी तरह से कोई परेशानी ना आए। पर जब मुझे दिक्कत होती है वही सांस लेने में, सांस फूलने में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी बस भगवान भरोसे हो, अब तो मैंने ये सोच रखा है ऑपरेशन होना होगा, ऑपरेशन हो जाएगा, क्या कर सकती हूँ मैं। नॉर्मल होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि HB कम होने की वजह से घबराहट होती है, पूरी बॉडी में दर्द होता है, टांगे ऐसे रहती है मेरी, क्या बताऊँ मैं। कई बार तो मैं अंदर से यहाँ से थोड़ी दूर चलने में भी नहीं, फिर मैं मम्मी को ही बोलती हूँ कोई भी काम हो, जूस भी ले रही हूँ, ड्राई फ्रूट भी ले रही हूँ, दूध भी पी रही हूँ, पर HB मेरा वहीं का वहीं है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब कल उन्होंने और दूसरी दवाई दी है, क्योंकि फ़र्क क्या पड़ा था, एक बार तो हो ही गया था, 10.5 ग्राम हो गया था। और मुझे सच में इतना था कि हाँ कि मेरा 11 ग्राम होगा। और टांगों में पेन था चेकअप करवाने से 3-4 दिन पहले ही। पर मैं ये सोच रही थी कि गर्मी है ज़्यादा उसकी वजह से, और या थोड़ा वही प्रेगनेंसी की वजह से। पर ये ऐसे है कि दोबारा HB मेरा डाउन जा रहा है, मुझे नहीं पता था। कल दोबारा टेस्ट हुए तभी पता चला कि हाँ HB फिर से 8 ग्राम पे आ गया है। बहुत मुश्किल हो रहा है अब की बार, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं छोड़नी है कि हाँ सब कुछ अच्छे से होगा और बिल्कुल अच्छे से रहूँगी। और सबसे ज़्यादा टेंशन सिर्फ पापा की है, क्योंकि पापा ही समझ लो मुझे भी वही संभाल रहे हैं। क्योंकि अगर वो बीमार हो गए, वो नहीं ठीक हुए तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि कल गाड़ी चलाने के लिए भी किसी को पूछा, और डिलीवरी टाइम में तो आप सबको पता ही है कि कितनी प्रॉब्लम होगी। हर बार किसी को पूछ भी नहीं सकते, कोई मिले ना मिले, और भाई छुट्टी नहीं आ सकता, अभी गया वो, ये भी तो नहीं हो सकता। घर में जितने भी काम हैं, कुछ भी है, हर तरह के काम का बर्डन पापा के ऊपर है। मान बस उनको ठीक कर दे, मुझे तो वो संभाल ही लेंगे सारे।
अभी 7 दिन की दवाई दी है उनको, 7 दिन के बाद दोबारा बुलाया है। कल से तो अभी खैर कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि चलो कल ही तो ली थी दवाई, कल लेके आए थे। अभी 2-3 दिन देखते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी मैं ठीक हूँ, मेरे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए हैं और मुझे डिलीवरी डेट दी है 23। डॉक्टर ने मुझे जो डिलीवरी डेट दी है वो दी है 23 जुलाई। और पर उनका कहना है कि बाकी भगवान जाने, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और शुरू हो ही गया है, आधा निकल गया है, कभी भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कभी भी आ सकते हैं। वो भगवान की मर्ज़ी है, डिलीवरी अगर कभी भी वैसे होनी हुई। पर जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग मुझे डेट मिली है वो मिली है अगले मंथ की 23 जुलाई। तो जी आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही। प्लीज़ पापा के लिए प्रेयर करें, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप सभी को राधे राधे, छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार।